आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं जय हिंद और वंदे मातरम से, क्योंकि आज हमारी कंट्री के ऊपर जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है कुछ कायरों की वजह से, हमारी कंट्री बट बहुत बहादुर तरीके से सामने फेस कर रही है। बट हमारे जो सोल्जर्स वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हमारे लिए, तो हमारी यहाँ पे ड्यूटी बनती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम किस तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जो बॉर्डर स्टेट्स है या फिर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे हमारे छोटे छोटे स्टेप से हम अपने इंडियंस ब्रदर्स सिस्टर्स की हेल्प कर सकते हैं। जस्ट अवेयरनेस से आप इस बात को समझिए कि जब फ्रीडम स्ट्रगल हमारी कंट्री का हुआ था तब भी ब्रिटिशर्स को बाहर जब निकाला गया था तो वहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो था वो यूथ का था, वो मास मूवमेंट का था। और वो मास कौन था, वो यूथ कौन था, वो हम थे। तो हमें अपनी जनरल अवेयरनेस से, अपने एक अवेयर वे में एक्ट करने से जो है वो अपने पेरेंट्स को भी, अपनी यंगर जनरेशन को भी संभालना है। आप ये बात मत भूलिए कि इंडिया की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और आज जब ये वॉर फ्रंट एक तरीके से तैयार हो रहा है उस टाइम पे ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ही जो है वो भारत को जीत दिलाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल वी आर डूइंग दिस एज अ मैड पर्सन। हम क्यों वॉर को एंजॉय कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जब ब्लैकआउट हो रहा है तो हम कई डिस्ट्रिक्ट्स की, कई स्टेट्स की, कैपिटल्स की, इवन ऐसी ऐसी जगहों की देख रहे हैं कि जब ब्लैकआउट हो रहा है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन कर रहे हैं और वो हूटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, या फिर अपनी बालकनी की लाइट जला रहे हैं। आप समझ नहीं सकते हैं कि ये कितना डेंजरस है। ब्लैकआउट का मतलब होता है कि अगर ऊपर से कोई एयरवे में जा रही है चीज तो उसको पता ना चले कि नीचे कोई सिटी है या बिल्कुल बंजर एरिया है। आप अपनी लाइफ को, अपनी कंट्री की चीजों को खराब कर रहे हैं। आप इस बात को समझ ही रहे तो प्लीज डोंट डू दिस। एक और चीज मैं ऐड करना जो भूल गई थी, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी क्राउडेड प्लेस पे ना जाए या ऐसी किसी भी मार्केट में ना जाए। कहीं भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा क्राउडेड प्लेस है या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पे जाना बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पुलवामा पे जो अटैक हुआ था वो भी सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू ही हुआ था। और मसूद अजहर जिसकी फैमिली पूरी मर गई है, दे आर प्रो एट मेकिंग सुसाइड बॉम्बर। उसके साथ आपको क्या करना है, देखिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अभी डिजिटल वर्ल्ड में एंटर तो हो चुके हैं बट उनको आइडिया नहीं है कि कैसे क्या चीजें होती है। तो पाकिस्तान साइबर अटैक लॉन्च कर चुका है इंडिया के ऊपर। देखो पाकिस्तान जो है वो कायराना हरकतें कर चुका है, इंडिया से वो कभी जीत नहीं सकता है, तो वो अपनी हर बुजदिल हरकत करेगा जिससे कि वो इंडिया को हरा सके, जो वो कभी नहीं हरा सकता है। हमें ये अपना मोराल जो है वो अप रखना है अपने सोल्जर्स के लिए, अपने ऐसे स्टेट्स के लिए जो कि बॉर्डर एरियाज पे है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी वीडियो आती है व्हाट्सएप पे डांस की, हेल्थ रिलेटेड कोई भी पीडीएफ आपके पास आती है, आप उस फाइल को ओपन नहीं करेंगे, उस वीडियो पे या उस पिक्चर पे क्लिक नहीं करेंगे। वो साइबर अटैक है आपके ऊपर। और उसी के साथ कोई भी ऐसा मैसेज आता है इस टाइम हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करने का, आप भूलिए मत, ये हमारे देश की बात है। उन्होंने जो घटिया हरकत करी थी धर्म पूछ के ये चीजें करने की, क्या हम भी उस कैटेगरी में है? नहीं है। हमें ये दिखाना है कि भारत हमेशा ऊपर था और हमेशा ऊपर रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम जातियों में डिवाइड नहीं है, हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी है, हम इंडियन है। और इस टाइम पे ये प्रूफ देना ना उनका बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब होगा। तो कोई भी हेट मैसेज आप स्प्रेड मत कीजिए। आप चाहे कितना भी अपनी रिलीजन को प्यार करते हैं बट इस टाइम आपको ये नहीं करना। और ये आपको अपने पेरेंट्स को भी समझाना है। कोई भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान ने ऐसे अटैक कर दिया है या फिर अभी यहाँ से रश करना है, मान लीजिए कोई इस तरीके का ही फेक मैसेज आपके पास आ जाए कि आपका एरिया बता दिया जाए कि अभी यहाँ पे अटैक होने वाला है, और सोचो आप घर से बाहर निकल लो और ऐसा कुछ होने नहीं वाला हो जिसकी वजह से कोई और पैनिक में मिस हैपनिंग हो जाए। तो जब तक कोई वेरीफाइड सोर्स से आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है, प्लीज 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 मिस इन्फॉर्मेशन को मत फैलाइएगा। उसके साथ आपको क्या करना है कि कुछ डूज एंड डोंट्स आए हैं उनको आपको फॉलो करना है। कि एक तो यूनिटी हमको प्रमोट करनी है, डिवाइड को प्रमोट नहीं करना है, वेरीफाइड अपडेट्स को पे ही यकीन करना है। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है कि MEA से है या फिर डिफेंस से है तो उनकी साइट पे जाके चेक कीजिए कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन आई। बात आपको और समझनी पड़ेगी कि आपको शोर नहीं बचाना है, आपको प्रोडक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। और उसका क्या मतलब है, अभी जब वॉर हो रही है तो बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही है तो हमारे सोल्जर्स को भी नुकसान होगा।
हमारे जो है और जो भाई बहन है उनको भी नुकसान होगा। तो अगर कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है या फिर खुद जाके ब्लड डोनेट कीजिए। उसी के साथ जो है आप इस तरीके की जो हेल्पलाइंस है, मतलब कि हमारे बड़ों को नहीं पता होता कि कौन सी हेल्पलाइंस को यूज करना है, कैसे लॉजिस्टिक्स को यूज करना है, तो यहाँ पे आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। जो मॉक ड्रिल हुई है, मॉक ड्रिल में जो जो चीजें सिखाई गई है, आप अपने आसपास के लोगों को वो चीजें सिखाए, बताए। जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि बॉर्डर के पास है, आप बिल्कुल काम रहिए। भगवान हमारे साथ है, हमारा देश बहुत माना, हमारा देश उन लोगों को जवाब जरूर देगा। बट इस टाइम आपको ठंडक रखने की जरूरत है। एग्जाम की टेंशन आपको नहीं लेनी है, जिंदगी बहुत बड़ी है किसी एग्जाम से, तो आप उस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान देके अपने आप को स्ट्रेस में नहीं जाने देंगे, पैनिक में नहीं जाने देंगे। क्योंकि अगर हम पैनिक में जाते हैं, हम स्ट्रेस में जाते हैं, तो हमारा जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका होता है या फिर जो एक रश होता है कि कितनी जल्दी हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी चीज को, वो कम हो जाता है। तो हमको ये वाली चीज नहीं करनी है। एक चीज आपको याद रखनी है कि ये टाइम जो है ये सिर्फ बहुत वैसी मोटिवेशनल या फिर ऐसी रील नहीं कि देख लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, ये कोई मूवी सीन नहीं चल रहा है कि आप इस तरीके से आप मोटिवेशनल मोरल जो है उनका साथ दे के दीजिए, ना कि इस तरीके की चीजों को करके दीजिए। ये मूवी नहीं है, ये रियल ब्लड और स्वेट यहाँ पे निकल रहा है हमारे सोल्जर्स का, हमारे भाई बहनों का जो डिस्ट्रिक्ट के पास है। एक दूसरे को ट्रोल नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है किसी चीज के लिए। पैट्रियोटिज्म को अपने अंदर रखना है, अपने तिरंगे को ऊंचा रखना है हमको। और एनिमी का जो वेपन है यूनिवर्सल न्यूज, इस तरीके की फेक न्यूज फैलाना, वो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। सोल्जर्स की जो मूवमेंट हो रही है उसको ना कोई फोटो क्लिक करनी है। कुछ बहुत बददिमाग लोग बैठे हुए हैं लिटरली कि वो जो है वो सिर्फ अपने एक पोस्ट के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन दिखता है अपने आसपास जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है या इस तरीके से कर रहा है, तभी उस पर्सन को रिपोर्ट कीजिए कि इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और उसी के साथ जो है अगर कोई सोल्जर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठा हुआ है या खड़ा है, रोड पे, बस में, कहीं भी जा रहा है, प्लीज़ ऑफर वाटर, प्लीज़ उनको सीट ऑफर कीजिए, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इस टाइम ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया। ये अगर हमारे देश पे कोई मुसीबत आई है तो हम सबको मिलके इस चीज़ को हैंडल करना होगा और हम हैंडल करेंगे, हम जीतेंगे। हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। और ऐसी कायराना हरकतों को कभी भी बल नहीं मिलेगा, कभी भी हम उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अभी इस वीडियो के बाद प्लीज़ 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 अपने आप में कसम खाइए कि आप जो है ऐसी किसी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और एक खुशी से कि जब ये वॉर खत्म होगी, भारत जीतेगा, तो उसके बाद हम ये कहें कि हाँ, हमने अपने देश की जीत में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया था, बट किया था। वंदे मातरम, जय हिंद।